प्यारे भाइयों, आप सभी को द्विघात समीकरण बताने के लिए बहुत इजी और आसान ट्रिक्स है। ऐसा आप कभी नहीं पढ़े होंगे। आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन कितना खतरनाक है दोस्तों, इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि ज्यादा लड़के एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग कभी छोड़कर नहीं आइएगा। देखिए, तीन लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल 110 है, तो संख्या ज्ञात करें। मेन लाइन क्या है? वर्गों का योगफल। तीन लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योगफल 110 है, तो संख्या ज्ञात करें। आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे प्यारे भाई। पहले कैसे लिखते हैं? माना कि संख्या बराबर x, पहली संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो तीन बोला है, तो दूसरी संख्या प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? लगातार, यानी x प्लस 1। और तीसरी संख्या x प्लस 2 हो गया। संख्या पहले मान लिए, मैथ का टीचर है, मान लेते हैं, वो मेरा है या वो मेरी है, हो गया। इसको मान लिए। एक से क्यों माना जाता है? एक सवाल आया, एक बाबू ने पूछा कि सर मैथ में ज्यादा एक ही क्यों माना जाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो एक से ही क्यों माना जाता है दोस्तों? ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब हम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है वर्गों का योगफल, वर्गों का, तीनों संख्या का वर्ग माने स्क्वायर, योगफल बोला है प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है? 110। कितना हो रहा है? 110। समझे यहां तक? अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, स्क्वायर वाले a प्लस बी के फॉर्मूले पर तोड़ेंगे। इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2x हो गया। 2xy, एक गुणा करेंगे 10 के 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4x बराबर 110। अब बोलोगे 4x कैसे आ गया? देखो मेरे भाई, 2x गुणा 2 यानी 2 दूनी 4x, समझे? अब देखिए, अब x को जोड़ेंगे, कितना x? 1 2 3, 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4x बराबर 110। 110 हो गया। अब चलिए x वाले को जोड़ते हैं। ये तो स्क्वायर वाला जोड़ दिए, अब x वाले जोड़ेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2 4 6x प्लस 1 4 5 बराबर 110। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, माइनस की दबदबा ज्यादा है, माइनस वाली की संख्या ज्यादा है, तो उसका दबदबा चलेगा, तो उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 105 बराबर 0। अब इसमें बाबू मेरे सोना, इसमें देखो तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है मेरे भाई। क्या दे रहा है? 3। देखो 3 के टेबल में सारे आ जाएगा, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब 3 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, क्या करना है? गुणनखंड तोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 35। अब 2 को ऐसा फैक्टर में तोड़ो कि
गुणा करे तो 35 है और जोड़े घटाए तो 2 आ जाए। देखिए कैसे तोड़ते हैं। सभी लोग ध्यान से देखो और समझो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई लोग, सभी लोग ध्यान से देखो और समझो। जहां समझ में ना रहे नहीं आ रहा है वहां कमेंट करो कि सर हमको यहाँ नहीं आ रहा है। तो यहाँ 2 को ऐसा तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x। देखो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? कितना बची बाबू बताओ तो? 2। कितना बची? 2 बची। और गुणा करोगे 7 ही बचे 35। 7 में 5 से गुणा करोगे तो 35 आ जाए। जोड़ो घाटा होता हाथ ना, गुणा करो तो हाथ ना आ जाएगा। चाहे समझ लो ना बाबू। ओकरा बाद 0। अब देखो कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना? कॉमन लेना के मतलब होता है उसी संख्या से भाग दें जो दोनों में होना चाहिए। इस दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? एक्स। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 7। इसमें क्या कॉमन लेंगे? माइनस 5। तो एक्स 7 ही 5 35 बराबर 0। देखो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। अब इसका शून्यक निकालेंगे। ये तो आ गया। अब हम लोग शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। एक्स माइनस 5 बराबर 0, यानी एक्स बराबर 5 आ गया। यहाँ पर कहे तो ऋण आ जाएगा, ऋण नहीं लेना है, प्लस वाला। एक्स का मान हम लोग को कितना आ गया है? 5 आ गया है। अब दूसरा संख्या का मान है एक्स प्लस 1, यानी 5 प्लस 1 बराबर 6। तीसरी क्या है? एक्स प्लस 2, यानी 5 प्लस 2 बराबर 7। तो संख्या क्या आ गई? 5 6 7। हम लोग को संख्या कितना आ गया? 5 6 7। और देखिए इसी संख्या को प्रूव करते हैं, आप लोग के सामने प्रूव करके दिखाते हैं दोस्तों। सभी लोग देखते रहिए, इस संख्या को प्रूव करते हैं आप लोग को आता है कि नहीं आंसर। सामने देखिए, जैसे 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 110 लाना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब जोड़ेंगे 9 6 15 5 20 शून्य हासिल 2, 4 3 7 7 2 9 9 और 2 हासिल 11। आ गया ना हम लोग को 110। तो ये संख्या सही है। क्या आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट जरूर करें। ये इम्पोर्टेड है परीक्षा के लिए, 2027 के लिए इम्पोर्टेड है द्विघात समीकरण। आप लोग को ये इम्पोर्टेड भी क्वेश्चन लिख लेना हम जो बोले हैं।